अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान की तवील तरीन सूरत सूरतुल बकरा की ये चंद आयात गुज़िश्ता जुमे में भी इन आयात का कुछ हिस्सा आपके सामने जो है आ चुका है। एक बात ज़हन में हमें रख लेनी चाहिए कि अल्लाह का दीन पसंदीदा दीन मालिक के फरमान के मुताबिक वो इस्लाम है, जो उस वक्त से अल्लाह ने ये दीन पसंद फरमाया है जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि तुम जमीन पर जन्नत से निकलो और अब तुम्हारी जिंदगी जो है अब जमीन पर गुजरेगी। इसका पस मंजर क्या है, इसके लिए इस मुख्तसर से खुतबे में हम बयान करने से आजिज हैं। बहरहाल हुक्म दिया गया, कुल्ना बितू मिन्हा जमीआ, चलो तुम लोग, अब तुमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, अब जन्नत तुम्हारी जगह नहीं रही है, अब तुम कुल्ना बितू मिन्हा जमीआ, जमीन पर उतर जाओ। मैं बराबर हिदायत भेजता रहूंगा। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे पास से तुम्हारे पास हिदायत अहकामात आते रहेंगे। अब हर वो शख्स, आदम की औलाद का हर बेटा और हर बेटी, हर मर्द और हर औरत बशमूल जिन्नात, हिदायत आती रहेगी। फमन तबिअ हुदाया, अब हर वो शख्स जो हिदायत की पैरवी करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न तो उसको कोई खौफ होगा और न उनको गम होगा। जन्नत से निकाले जा रहे हो,
अगर औलाद आदम ने मेरे अहकामात की पैरवी की, फमन तबिया हुदाया, हिदायत मेरी तरफ से आएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम आपको भी डायरेक्ट करता रहूंगा, कदम कदम पर आपके रहनुमाई करता रहूंगा। और आपके बाद जितने अंबिया आएंगे खातम नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबको गाइड मैं करूंगा, सबके लिए हिदायत मैं आसमान से उतारूंगा। उसमें किसी नबी की अपनी कोई राय नहीं होगी। जो कुछ मैं दूंगा बिआइनिही मिनअन, वो पाबंद होगा कि अपनी कौम के सामने मेरे आयात, मेरे अहकामात, मेरी उतारी हुई शरीयत, मेरा इतारा हुआ कानून वो माने। और बिलखुसूस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब मैं उतारूंगा उसकी तशरीह, उसकी तफसीर और उसकी अमली शक्लें, मेरा नमाज का मैं हुक्म दूंगा, रमजान के रोजों का मैं हुक्म दूंगा, ज़कात का मैं हुक्म दूंगा, हज का मैं हुक्म दूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप मेरी नादिल करदा वही ये गैर मतलू के मुताबिक, वही ये मतलू वो है जो तिलावत की जाती है कुरान, गैर मतलू वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, हदीस में मिलती हैं, वो उम्मत तक पहुंचाए। नमाज सलात कायम करेगा और सलात पढ़ करके सहाबा को बताएगा सल्लू कमा सल्लू, राइट। जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं देखो, नोट करो इसको। और अब क़यामत तक तुम्हारी 5 वक्त की नमाज वो जिस तरह मैंने नमाज पढ़ी है इसी तरह तुम्हें पढ़नी होगी। उसमें कोई तगय्युर, कोई तबद्दुल किसी का हक नहीं। यही रमजान का मामला है, यही हज का मामला है। साहबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और मिना पहुंचे, फिर अरफात पहुंचे, मुज़दलिफा पहुंचे, फिर बैतुल्लाह है, फिर तवाफ किया, फिर मिना गए, कुर्बानी की। तो ये सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अपने साथ ले करके और दिखाया, बताया कि अब तुम्हें ये करना है, हज यूं करना है। तो गोया अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा और कुरान के साथ साथ जो है वो वही के जरिए इस कुरान पर अमल करने का तरीका भी बता दिया। अब हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कुरान और उसके अहकामात पर अमल करने के लिए मौलवी के हाथ थामो, पीर साहब का सहारा लूं, नहीं। हुज्जत काते जो है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है क़यामत तक के लिए,
न किसी पीर की बस की बात है और न किसी शेख के बस की बात है। वो अहकामात जो कुरान में नाजिल हुए, वो अहकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात के मुताबिक अहादीस सहीहा में मिलती है, उस पर जो है वो खूबहू अमल करना है। उसमें कोई रद्द बदल की गुंजाइश का हक जो है वो किसी को नहीं मिलता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक मोतबर दीन इस्लाम, जो पहले दिन से चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहने वाला है। निजाम चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए अल्लाह ने भी एक निजाम दिया है, मुकम्मल निजाम, जिसकी तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बताकर चले गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की तरफ इशारा करके चले गए। तो मेरे भाइयों, इस वक्त दुनिया में दो किस्म के निजाम हुकूमत के हैं। एक आमिराना तर्ज हुकूमत, रशिया है, चाइना है और इसी किस्म के और ममालिक हैं जिनके यहाँ आमिराना तर्ज हुकूमत कायम। इसके अलावा दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के ममालिक जिस तर्ज हुकूमत को अपने यहाँ राइज किए हुए हैं वो डेमोक्रेसी है, और वो भी आज दुनिया में अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। कहाँ की डेमोक्रेसी है? दुनिया के सिर्फ 5 ममालिक को आपने हक दे दिया है तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। अगर उनमें से एक ने भी अपने हक को इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये बिल पास नहीं हो सकता। कभी अमेरिका वेटो कर देता है, कभी रशिया वेटो कर देता है। ये लूली लंगड़ी अद्दी बहरी
नजिस और पलीद निजाम हुकूमत, सोकार डेमोक्रेसी दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज। तो आमरीत और डेमोक्रेसी के मुकाबले में इस्लाम ने भी एक निजाम हुकूमत दिया है। इस खाने को उसने छोड़ा नहीं है। और आपका 73 का दस्तूर भी इस बात का इकरार करता है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ इस मुल्क में नहीं बन सकता है। इस मुल्क की पार्लियामेंट जो है वो नहीं बना सकती है कोई भी कानून जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ। सूद हराम है, हुकूमत भी मानती, हुकूमत के लोग भी मानते हैं, लेकिन सूद की हुर्मत का फैसला अल्लाह ने तो कर दिया और ऐलान जंग कर दिया कि अगर तुमने सूद का लेना और देना नहीं छोड़ा तो आ जाओ मैदान में। ऐलान जंग है अल्लाह की तरफ से, कर लो मुकाबला। लेकिन बावजूद इसके क्या ये कहता है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता है। लेकिन ये आईन 70-75 साल का बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सूद के बारे में अमलन कोई कदम नहीं उठा सका। फैसले होते रहे, नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं माना अल्लाह के फैसले को। ये कह दीजिए 73 के आईन क्यों नहीं माना नवाज शरीफ साहब, और सूद जारी रहा। आज भी बात कौमी लीडर ये मुतालबा करते हैं कि सूद जब खिलाफ शरीयत है, अल्लाह ने उसको हराम करार दिया है, तो इसको खत्म क्यों नहीं करते। तो पूरा निजाम हमारे यहां भी सूद पर चल रहा है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं, इस्लामी बैंक के ये भी बहुत सी गुमराहियों से पाक नहीं। ये ना समझिए कि इस्लामी बैंक के बेआईनी ही शरीयत के मुताबिक। हमारे एक दोस्त मरहूम जो हमारे उस्ताद भी रहे, हमने उनसे बुखारी का दर्स भी लिया है। वो इस मसले पर तकी उस्मानी समेत देवबंदी उलमा से बहस की है कि आप जो इस्लामी बैंकिंग के जो आज के फतवे दे रहे हैं, ये फतवे जो है आप गैर इस्लामी। हालांकि हमारे उस्ताद मखलूक जो खुद देवबंदी, इन्हीं के मदरसे से मैंने तालीम हासिल की, सनद दी,
लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये गैर इस्लामी। और तकी उस्मानी साहब से इस बात पर बहस हुई, तो बिलाखिर उन्होंने इकरार कर लिया खिलवत में कि हाँ ठीक है, इसमें है गड़बड़। लेकिन वो गड़बड़ चल रही। तकी उस्मानी साहब के अंदर भी इतनी जुरात नहीं है कि खुलकर कह दे यहाँ इस्लामी बैंकिंग जो है गैर इस्लामी। वो खुद इस्लामी बैंकिंग के मशीर है, मशवरे देते। तो मेरे अजीजों, सही मानों में आज इस कुर्रे अर्ज पर कहीं पर भी सही मानों में इस्लामी खिलाफत का जो तसव्वुर है वो कायम नहीं। गालिबन हो सकता है कि मौजूदा दौर में हमारा पड़ोसी मुल्क जो है अफगानिस्तान, जिसके खून में हुर्रियत, आजादी रची बसी, इस खित्ते में सिर्फ एक अफगानिस्तान ऐसा मुल्क रहा है जिसने अंग्रेजों की गुलामी नहीं कबूल की। हिंदुस्तान गुलाम रहा, आज का पाकिस्तान भी गुलाम रहा, आज का बांग्लादेश भी गुलाम रहा, माजी घोड़े का गुलाम। सिर्फ अगर कोई जवां मर्द मिलता है तो वो अफगानी देश है, जिसने कभी भी अंग्रेजों की बालादस्ती, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की हुकूमत तस्लीम नहीं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीजों, और आज भी गालिबन रूस और अमेरिका को बाहर निकालने के बाद खुद भी अपने यहां एक कम से कम धुंधली सी तस्वीर इस्लामी खिलाफत कायम की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध, इसका महात्मा कहते, मुजस्समा तो चकनाचूर कर दिया, किरची किरची कर दिया मुजस्समे को। गौतम बुद्ध, पूरी दुनिया जो है चीख पड़ी, ये क्या गजब कर रहे हो। उस मर्द हक ने इनकी बात नहीं मानी और किरची करची कर दिया उसको। और आज हमारा क्या हाल है? हम न सिर्फ मुजस्समे बना रहे हैं, न सिर्फ ये कि चौराहों पर लगा रहे हैं, बल्कि 9 मई को 1 साल पहले जो मुजस्समे किसी ने भी तोड़े, पॉलिटिक्स मेरा उन्वान नहीं है, कोई भी पार्टी हो जिनका ताल्लुक किसी से भी रहा हो, मुझे इससे बहस नहीं। मेरा ताल्लुक इन पार्टियों से नहीं रहा है, न मैंने कभी वोट दिया है।
तो ये मुजस्समे तोड़ दो। कहते हैं शोहदा के मुजस्समे तोड़ दिए। हाय अल्लाह, अल्लाह के नबी ने तो कहा था अली जाओ, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुजस्समा तो छोड़ो, जो कब्र भी जरा जमीन से बुलंद नजर आए उसको तोड़ दो, बराबर कर दो, जाओ मेरी। फिर बाद में उनके शागिर्द ने यही हुक्म दिया, अबुल अय्याज असदी, कि जाओ अगर कोई मुजस्समा रह गया है, कोई बुत बाकी बचा है, तोड़ दो, चिकनाचूर। ये हमारी तारीख है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई शरीयत है। गए उनके मंदिर में जाकर के और चकनाचूर कर दिया उनके। लाओ, ये नबी होता है, ये नबी के अक़दाम होते, ये नबी का फर्ज होता है। तोड़ दिया उसे, और तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ा इलाज था उसके कांधे पर जो है वो आला रख दिया जिससे तोड़ा था, जिससे तोड़ा गया। जब कौम आई और देखा हमारे बुतों का ये असर हो गया है, हमारे खुदाओं की मिट्टी पलीद हो गई है, किसने किया? उन्होंने कहा हो ना हो, एक ही जवान है जिसका नाम इब्राहिम है अलैहिस्सलाम, उसी ने ये काम किया। बुलाया गया, उसने जवाब में कहा कि भाई ये बड़े साहब जो है ठाकुर साहब, ये तो अभी खड़े हुए हैं, इनके कांधे पर वो हथियार भी रखा है जिससे ये बुत तोड़े गए हैं। तुम मुझसे क्यों सवाल करते हो? अपने बाबा से पूछ लो ना, बाबा तो खड़ा हुआ है, बाबा से पूछ लो। ये कैसा बुज़दिल बाबा है, लाचार महल, कि इसके सामने इन झूठे खुदाओं की, इन छोटे छोटे खुदाओं की सारी तिरछी बना दी गई, और ये मास्टर साहब, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तमाशा देखते रहे, उफ तक नहीं किया। हाँ, फैसला हुआ, ये मुजरिम है। मेरे जवानों, ये बहुत बड़ा जुर्म है जो हमेशा अंबिया के जरिए सरजद हुआ है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अब इसकी सजा सुन, आग जलाओ, शोले बुलंद हो, और इस आग के अंदर इस जवान राना को, इस मुजाहिद को आग के अंदर फेंक। ये सजा है सरकार की तरफ से, लेकिन रब्बुल आलमीन ने जिस तरह अंबिया की हिफाजत की है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसने हिफाजत की हर कदम। आपके कत्ल के मंसूबे जितनी बार बने, लेकिन मालिक ने आपको महफूज रखा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से निदा आई। ये है सच्ची खुदाई, सच्चा इक़्तिदार, इसका नाम है टोटल कंट्रोल। सिर्फ एक को, वो
रब्बुल आलमीन। उसने हुक्म दिया अपनी मखलूक को, आग को, या नार कूनी बर्दन सलामन अला इब्राहीम। किताब है रब्बुल आलमीन का, कुरान में मौजूद। हुक्म दिया गया है आग, खालिक अपने मखलूक को हुक्म दे रहा है। जिसने आग के अंदर जलने की कुव्वत दी है, जलने की सिफत रखी है, जलाने की सिफत रखी है, उस आग को खालिक कायनात ने हुक्म दिया, या नार, ऐ आग, कूनी बर्दम सलामन अला इब्राहीम, ठंडी हो जा मेरे बंदे, मेरे खलील, मेरे दोस्त इब्राहिम को अलैहिस्सलाम को कोई बदन न पहुंचे। तेरी गर्मी में खत्म किए दे रहा हूं, तेरी तासीर को मैं बदल देता हूं। मैंने बख्शी है तासीर तेरे अंदर जलाने की। अब आज मेरी हक हासिल है कि मैं तेरी तासीर को बदल आयात ठंडी हो, और इतनी ठंडी भी रहो कि बर्फ बन जाए। आप देखिए मौसम की सख्तियां दोनों तरह, गर्मी भी अज़ाब बन जाती है और सर्दी भी अज़ाब बन जाती। इसलिए मालिक ने हुक्म दिया बर्दम सलामा, ठंडी हो जा लेकिन सलामती के साथ। इतनी ठंडी भी ना हो कि मेरे नबी को, मेरे खलील को, मेरे बंदे को कोई नुकसान था। अल्लाह के बंदो, हमारे लिए सिवाय खिलाफत के कोई निजाम नहीं। इसीलिए हमेशा हमने इस मुल्क की बिलखुसूस और दुनिया की बिलुमूम जमहूरी हुकूमतों की नफी की। लेकिन आज भी कुछ बदकिस्मत ऐसे हैं जो कुफार के मुल्क में जाते हैं और जाने के बाद वहां की कौमियत, वहां की नस्लती अपने नाम कराते हैं और अपने नाम कराने के बाद फिर हलफ उठाते हैं कि हम इस आइन की, जो सरकार का आइन है, हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करें। अगर हम फौज में हैं सरकार की, हम मुसलमान जबानी तो, लेकिन अगर हुकूमत दे, हमें हुक्म दिया कि जाओ अफगानिस्तान, मुसलमान फौजियों, अमेरिका के मुलाजिमों, अब आइन कह रहा है तुमसे, हुकूमत तुम्हें ऑर्डर दे रही है कि तुम जाओ और अफगानिस्तान में जंग करो, तो मजबूर है वो, लाजिम है कि अपने हाथों से एक जंग के दौरान मुसलमान का खून। तो मसला बड़ा टेढ़ा है भाइयों। ये हलफ उठाना, गैर इस्लामी हुकूमत का हलफ उठाना, ये बड़ी ही खतरे की बात। ये ईमान को जला के खाक कर देता है।
हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के आइन के पाबंद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत के पाबंद है। और जो शरीयत, जो कानून किताब और सुन्नत के मुखालिफ है, हम उसके बागी, हम उसके इनकारी। नारा हमने ये लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारा कहाँ है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ है। मुजस्समे बनाने के लिए ये मुल्क वजूद में नहीं लाया गया, इसके लिए लाखों बर्रे सगीर के मुसलमानों का खून बहाया गया है। दिल्ली उजड़ा है और कितने भारत के आज के सूबे जो हैं वो उजड़े। मशरकी पंजाब जो आज भारत का हिस्सा है, खून में नहला दिया गया है। कितने सिख ऐसे थे भारत में जिन्होंने हमारी माओ, हमारी बहनों और हमारी बेटियों को कब्जे भी किया, और आज तक उनसे सिख पैदा हो। ये है पाकिस्तान की कीमत जो हमने अदा की है। सही मानों में यह पाकिस्तान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए जालिमों नहीं बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बना था। इस धरती पर हुकूमत का हक सिर्फ उसको हासिल है, सिर्फ उसको हासिल जो अल्लाह की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अवाम पर इस कानून को नाफिज। हमारा तो आलम कि हमारे हुक्मरा इल्ला माशाअल्लाह नमाज तक भी, पार्लियामेंट का इजलास जारी हो रहा है, अजान मस्जिद बना दी। तो अकबाल कहता है ना, दम्बर में बना ली मस्जिद ईमा की हरारत वालों, या चब्बर में बना ली मस्जिद ईमा की हरारत वालों। मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सकता। तो हमें पार्लियामेंट भी हमारी अभी तक नमाजी नहीं बन सकी, मस्जिद बना दी बकौल अल्लामा इकबाल। चब्बर में बना ली मस्जिद, इस्लामाबाद वालों ने मस्जिद बना ली। अजान के वक्त स्पीकर साहब ने इतना करम किया जिससे औरतें जो हैं जब अजान सुनती हैं तो कितनी भी ये फॉरवर्ड हों, कितनी भी फैशनेबल हों, ये क्या करती है, अजान के एहतराम में सर पे दुपट्टा डाल ले। ऐसे कहीं दुपट्टा नहीं, जिया साहब ने बनाया था वो उतार दिया, वो डाल ले। नमाज भी पढ़ना है, अजान के एहतराम में दुपट्टा डाल। इसी तरह अजान हुई इस्लामाबाद की मस्जिद से, पार्लियामेंट के पड़ोस से, औरतों की तरह इन्होंने क्या किया, दुपट्टा डाल। थोड़ी देर के लिए कार्रवाई हो गई और उसके बाद अजान खत्म हुई, कार्रवाई शुरू। दो चार अगर उसमें मौलवी या और किसी इस्लामी मिजाज के लोग थोड़े बहुत नमाज के लिए मस्जिद चले गए, लेकिन कार्रवाई नहीं रुकी, चलती। तो ये खेल है जो हमारे मुल्क की जमहूरियत और हमारे मुल्क की तमाम जमहूरी पार्टियां
क्या जमात इस्लामी और क्या फजलुर रहमान। आज बाबेला बचा रहे हैं फजलुर रहमान साहब। ना इंसाफी हुई, जमहूरियत ने हमारा हक मार लिया है, सीटें चोरी हुई हैं, सीटें बेची गई हैं। हम इस जाली हुकूमत को, इस जाली पार्लियामेंट को हम नहीं, हम तहरीक थे। तो अजीजों, हम ना फजलुर रहमान को मानते हैं और न जमात इस्लामी। बाकी रही दीगर पार्टियां, उनका तो दावा ही नहीं है इस्लाम। इसलिए हमारा पैगाम शुरू से ही रहा है और आज तक यही है। ये तक अल्लाह ने जिंदगी दी है, हम तौहीद का अलम उठाते रहेंगे, अल्लाह की वहदानियत की आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारी तकबीरें सिर्फ मस्जिद तक या ईद के इज्तिमा के रास्ते तक मौजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर की आवाज हम हमारे साथी बरसा बरस से इस मुल्क के चारों सूबों के अंदर उठाते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उठा रहे हैं चारों सूबों के अंदर। अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद, अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें हिम्मत दे, जब तक हम जिंदा रहें मालिक तेरी ही तकदीर को बुलंद करते रहें। और मालिक जब तो मौत दे तो शहादत की मौत दे, ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ऐलानात हैं कि आज बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब मरकजी जामा मस्जिद तौहीद के मौड़ी में तरबियत हज का प्रोग्राम रखा गया है। मैं फिर पढ़ता हूँ, आज इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब मरकजी जामा मस्जिद तौहीद के मौड़ी में तरबियत हज का प्रोग्राम रखा गया है। जो साथी इस साल हज का इरादा रखते हैं वो इस प्रोग्राम में जरूर शरीक हो, क्योंकि हज के मनासिक काफी मुश्किल और पेचीदा होते हैं और एक आम मुसलमान के लिए किताब और सुन्नत के मुताबिक इन पर अमल करना जरा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर हिज़्बुल्लाह ने ये मौका दिया है बगैर किसी उजरत और सिले, तो आप दफ्तर आइए और आज बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह जो है अमलन हज करने की तरबियत दी जाएगी। दूसरा ऐलान ये है कि बरोज एतवार इंशाअल्लाह 12 मई को नाजिबाद के इलाके में इज्तिमा होगा। साथ ही 3 बजे दोपहर जामा मस्जिद तौहीद केमाड़ी से रवाना हो। बरोज बुध 15 मई जामा मस्जिद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के इलाके में रात सलात इशा इज्तिमा होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।